नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद सिंह। आज हम मौजूद हैं मेरठ में और विपिन जिंदल जी जो भावी उम्मीदवार हैं बीजेपी से मेयर के, तो उनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह का आपका कार्यकाल रहा है, थोड़ी सी कार्यकाल पर अपने वो डाल दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा जो कार्यकाल 2006 से 12 तक रहा, उसके बाद 17 से 22 तक जो वर्तमान में भी चल रहा है जी। और जो मेरा कार्यकाल रहा है वो पब्लिक के लिए ही रहा। 24 घंटे में समर्पित रहा हूँ और कभी भी मैंने किसी को अपने द्वार से उसका काम किए बिना वापस नहीं भेजा है। जो भी मेरी ताकत में था, मेरी शक्तियों में था, मैंने उनका काम किया। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने काम किया है ज्यादातर? अगर विशेषकर फर्स्ट नंबर पर सफाई था जी, जो कि हमारा प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है। और मैं पहले भी 2006 में भी, जब हमारी सरकार भी नहीं थी कहीं भी, उस समय भी मेरा सफाई पे ही फोकस रहता था। और पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि सबसे पहले सफाई है, उसके बाद अन्य मुद्दे हैं, वो मुद्दे भी आवश्यक हैं बाकी भी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मौजूदा स्थिति में आप जिस तरह से मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेन बात यही है, पूरे शहर में जहां भी जल भराव की स्थिति है उससे निजात दिलाना सबसे पहला काम है, अर्थात सफाई व्यवस्था ही, ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा, जो सड़कों में उस पानी की वजह से गड्ढे हो जाते हैं, एक तो उससे बचाव होगा, और जो गड्ढे अभी तक हो गए हैं उन सबको गड्ढा मुक्त करने का हमारे मुख्यमंत्री द्वारा भी एक संदेश दिया गया है और मेरा भी कार्य वही रहेगा, उसी पर फोकस रहेगा। तथा जो ट्रैफिक जैम की समस्या नगर निगम की कार्य प्रणाली के द्वारा आती है उसको भी हम दूर करेंगे। उसके अलावा नए नए जो जैसे 9 रास्ते मेरठ में एंट्री प्रवेश द्वार हैं, उन प्रवेश द्वार पर भी जो ऐतिहासिक चीजें मेरठ से जुड़ी हुई हैं, आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद की और उससे पहले भी जो 400-500 साल का हमारा इतिहास रहा है मेरठ का, उससे संबंधित तो यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी हर 9 स्थानों पर, जिसमें प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले लोगों को लगेगा कि हम कहीं मेरठ में महाराष्ट्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो पहले हमारा नाम होता था मेरठ का, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह का मेरठ का सिस्टम रहा है और इसको इतना बड़ा सिटी कहा जा रहा है, मेट्रो सिटी कहा जा रहा है, उसके बावजूद इसमें जो है विकास की वो बात नहीं दिखाई देती। इतने बड़े टैक्स लिए जा रहे हैं, वसूले जा रहे हैं, उस तरह से वो विकास नहीं दिख रहा। तो उसके लिए आप क्या करें? परिवार की बिल्कुल ये बात सही है। उस तरह से जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ये मैंने लगातार देखा है, जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। उनको लगता है कि आज हम यहाँ हैं तो 4-6 महीने बाद या साल भर बाद यहाँ नहीं होंगे, तो उनका कोई लगाव नहीं होता। हम लोगों का लगाव रहता है, हम क्षेत्र की जनता से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमारा लगाव रहता है नेताओं का, सभी का ही, कि हम यहाँ कुछ करें। और मेरा जो विजन है आगे, मान लिया मेयर के लिए मुझे पार्टी ने नियुक्त किया या मुझे आशीर्वाद दिया और मेयर का पब्लिक ने मुझे बनाया, मेयर बनाया, तो उसके बाद मैं जो करूँगा उसमें सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ही है। और उसके बाद जो काम होंगे वो फिर स्पीड पकड़ेंगे। वो लगातार ड्रेनेज सिस्टम सही होने के बाद लगेगा कि हम नए मेरठ में प्रवेश कर रहे हैं, नए मेरठ में रह रहे हैं। अच्छा, सफाई भी के मुद्दे को अगर लेकर भी हम बात करें तो कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आता है कि सफाई की बजाय वहाँ बहुत कूड़ा है, कूड़ा करकट इकट्ठा है, तो वहाँ पर सफाई कर्मी भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो पूरी तरह से शहर को एक साथ ले जाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, जो कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए थी जितनी संख्या में, उतनी नहीं है। अन्य शहरों में, अन्य नगर निगमों में जो एक सिस्टम है, हर 10,000 की संख्या पर 30 कर्मचारी होने चाहिए, वो मेरठ में नहीं है। और मेरठ में अभी 2,000 कम से कम कर्मचारियों की भर्ती होना शेष है। और मेयर बनने के बाद मुझे पार्टी ने आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं इस काम को सबसे पहले करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता सबसे पहले है। अच्छा, नगर निगम जितना फोटो में दिखता है, जितने फोटोबाजी होती है, उतना काम नहीं है उसका, उसको लेकर आप क्या करें? ये तो विडम्बना है। खैर, हमारे देश में हर जगह विडम्बना यही है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उस लेवल पे, उस स्तर पे काम नहीं कर पाते। मेहनत करने के बाद भी जो उनकी सोच होनी चाहिए, वो सोच अभी तक पूरी तरह नहीं बन पाई है। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है और भविष्य में ये सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी मेरी कामना है।
अच्छा, एक और लास्ट सवाल जो हम सभी लोगों से करते हैं कि जनता आप ही को वोट क्यों दे? देखिए, जनता का एक उद्देश्य वोट देने का यही होना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं, जनता जिसको वोट दे रही है, वो हमारे लिए 24 घंटे अगर खड़ा है तो उस वोट का कोई मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ 24 घंटे जनता के लिए, तो इसलिए मुझे वोट जनता दे तो जनता के लिए अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी सुखद होगा। धन्यवाद। तो हम आज बात की हमने विपिन जिंदल जी जो बीजेपी के मेयर के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार हैं, उनसे बात की और उन्होंने बताया कि वो लगातार सेवा में लगे रहे हैं और इसी तरह से अगर उन्हें शहर की जिम्मेदारी मिलती है तो इसे बेहतर तरीके से निभाएंगे। फिर न्यूज़ के लिए मैं शाविद सिंह। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहें।